आज हम पढ़ने वाले हैं एक आईएमपी टॉपिक एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैं आपको सबसे बताता हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर गति करता है। नाभिक के चारों ओर गति करने के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं कक्षीय या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। उसी तरह इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूमता है जिसे हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इस तरह एक इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग तरह के मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर सकता है। तो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है उसी के द्वारा किसी पदार्थ में 5 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं। एक होता है अनुचुंबकीय, दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय, तीसरा होता है लोह चुंबकीय, चौथा होता है प्रतिलोह चुंबकीय और पांचवा होता है फेरी चुंबकीय। अब ये तो हो गए मैग्नेटिक मूवमेंट के आधार पे पदार्थ के प्रकार, मगर यहाँ पर जो टॉपिक है वो एनोमलस मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो एनोमलस को बोलते हैं असंगत मैग्नेटिक मूवमेंट या असंगत चुंबकीय आघूर्ण। असंगत से आप नाम से स्पष्ट हो रहा हूँ। असंगत मतलब क्या? असंगत मतलब ये होता है कि इसका जो थ्योरेटिकल वैल्यू है म्यू एस की वो कुछ और आती है और प्रैक्टिकल कोई वैल्यू कुछ और आती है। जब किसी पदार्थ के म्यू एस की थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ आए, प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ और आए, तो इन दोनों में जो अंतर आता है उससे हम क्या बोलते हैं? एनोमलस मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो और एक बात ये भी है कि जो भी पदार्थ एनोमलस मैग्नेटिक मूवमेंट दर्शाता है वो आपस में क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब पहले क्या होते हैं वो डायमैग्नेटिक, फिर क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक, और दोनों कैसे होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है। यहाँ पर जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, जो कंपाउंड है आप देखिए, ये निकिल का है Na2+ में, और कौन सी स्टेट में है? सॉलिड में। और क्या है? डायमैग्नेटिक और लो स्पिन भी है, और उसका साइज़ क्या है? स्क्वायर प्लेनस का साइज़ है। आपको दिख रहा है? अब इधर चलते हैं अपन लोग, किधर? इस तरफ। तो क्या हुआ, जब निकिल 2+ सॉलिड स्टेट में था तो क्या था? डायमैग्नेट भी था, लो स्पिन भी था, और उसका साइज़ क्या था? इसके प्लेन था। मगर अब इसको क्या करा मैंने? पानी में इसको मैंने क्या कर दिया? डिज़ोल्व कर दिया। तो क्या किया मैंने? इसको पानी मैंने क्या कर दिया? इसको मैंने डिज़ोल्व कर दिया। पानी डिज़ोल्व करने पे क्या हो रहा है? आप देखिए, पानी में डिज़ोल्व करने पर ये क्या होता है? इसको थोड़ा चेंज कर लेते, इसका रोटेशन कर लेते इसको। रोटेशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अब पानी में घोलने पर क्या हुआ कि ये कौन सी स्टेट में आ गया? सॉलिड स्टेट में आ गया। अब आप देखिए, जो पहले क्या था? पैरामैग्नेटिक था, सॉरी, जो पहले क्या डायमैग्नेटिक था, अब क्या हो गया? वो अपने लिए क्या हो गया? वो पैरामैग्नेटिक हो गया। जो पहले क्या था? लो स्पिन, तब क्या हो गया? हाई स्पिन हो गया। जो पहले कैसा था? इसके फिर अब क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो इस तरह क्या हुआ, उसका दूसरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। मतलब पहले क्या था? पहले वो प्रतिचुंबकीय था, अब क्या होगा? अनुचुंबकीय हो गया। और कोई पदार्थ अनुचुंबक इसलिए होता है क्योंकि उसमें अयस्क इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये टॉपिक बहुत सिंपल तरह समझा रहा हूँ, आप बड़े ध्यान देके इसको समझ लेना, और यहाँ जो थ्योरी लिखी है उसको आराम से पढ़ लेना, आराम से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ देखो, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग समझना थोड़ा बार ध्यान देके आप लोग, कि अपना जो Na2+ होता है वो कैसा होता है? 4 कोऑर्डिनेट। उसमें क्या होते हैं? 4 लिगेंड जुड़े होते हैं। अब उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है? डालने पर ये पहले क्या बनाता है? 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, फिर क्या बनाता है? 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। मतलब पहले क्या बनाएगा? ये 5, इसमें क्या हो जाएंगे? 5 बॉन्ड बन जाएंगे, फिर 6 बॉन्ड बन जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? 4 से पहले क्या हुआ है? 5, 5 से क्या हुआ है? 6 हुआ। कब हुआ? पानी डालने पर। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जब अपन इसमें वाटर मिलाएंगे तो इसमें क्या होंगी? बहुलीकरण अभिक्रिया होंगी। तो पहले क्या बनाएगा? ये 5 कोऑर्डिनेट कंपाउंड,
फिर 6 कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री भी चेंज होंगी, मेन प्रॉपर्टी भी चेंज होंगी, इसका स्पेक्युलरिटी भी चेंज होंगी और इसका चुंबकीय गुण भी चेंज होते चले जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो होता है ना Na2+, ये क्या होता है, लो टेम्परेचर पे क्या शो करता है, दोनों कैरेक्टर कौन कौन से, इसके प्लेन में भी और डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल भी। तो और इसमें क्या, लो स्पिन पे क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, और क्या होता है हाई स्पिन पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। मतलब ये जो कंपाउंड है, ये जो अपना कंपाउंड है, ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, और ये कंपाउंड कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। अब क्या करें, दोनों गर्म करने पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो फिर कैसा बन जाएंगे, अपने लिए डायमैग्नेटिक हो जाएंगे पहले के जैसा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड स्टेट में क्या है, Na2+ डायमैग्नेटिक है और लो स्पिन है, और जबकि वाटर बनाने पे क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक और लो स्पिन, पैरामैग्नेटिक और हाई स्पिन हो जाएगा। इस तरह हम लोगों ने इसको यहाँ पर कवर करते चले गए। अब जो इसको इक्विलिब्रियम है वो किससे अफेक्ट हो सकता है, सॉल्वेंट के नेचर से, स्टेट ऑफ चिलेट लिगेंड से, और नेचर ऑफ सेंट्रल आयन से। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो फैक्टर है जो आपको बहुत याद रखना चाहिए। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़े, मैं एक बार समरी कर देता हूँ इसको, कि हमने इससे पहले क्या पढ़े, व्हाट इज़ एनोमलस एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होता है। उसके हमने किसका क्या देखे, हम लोगों ने ये देखे, हमने निकल एग्जाम्पल लिए, हमने निकल को पानी में डालने से पहले उसकी स्टडी कर लिए। तो पानी में मिलाने से पहले वो कैसा था अपने लिए, इसके प्रेजेंटर था, डायमैग्नेटिक था और लो स्पिन था। उसके ऊपर क्या डाले, फिर उसके ऊपर क्या डाले, पानी में घोले, तो फिर क्या हो गया, वो उसकी डायमेट्री भी क्या होगी, चेंज होगी। अब वो क्या होगी, डिस्टॉर्ड ऑक्टाहेड्रल हो गई, और पैरामैग्नेटिक भी हो गया, और हाई स्पिन भी हो गया। इस तरह उसने अपने कैरेक्टर पूरी चेंज कर लिया। इस कैरेक्टर में जो चेंज होते हैं दोनों में कैसे होते हैं, अनइक्वल होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनामोलस, मतलब असंगत। ठीक है, इसको आप अच्छा तैयार कर लेना, और ये सिंपल नोट्स इसको आप देख के भी अच्छे से स्टडी कर सकते हो। थैंक यू।